हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये जो टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से लिया गया है। ये 3 या 4 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसमें डिफिनीशन लिखनी होती है और इसका फार्मूला लिखना होता है, मात्रक विमा लिखनी होती है। ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, बाद में इसकी डिफिनीशन और इसके फार्मूले देखेंगे। तो फिगर के माध्यम से सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इसके किसी भी बिंदु पर कोई एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश को हम Q0 से दर्शाते हैं। जो कि परीक्षण आवेश होता है उसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल। अब इस परीक्षण आवेश पर कोई एक बल लग रहा है जो कि वैद्युत बल है। तो बल को हमने F से दर्शा दिया है। तो जो वैद्युत बल लग रहा है तथा ये जो वैद्युत बल और परीक्षण आवेश यानी कि ये जो F और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत बल है और परीक्षण आवेश Q0 है, यानी कि F अपान Q0, इसे ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आ जाएगा, E बराबर F अपान Q0। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा। यानी कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसपे एक किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो हमने किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख दिया है। अब इस परीक्षण आवेश पर एक बल लग रहा है, एक वैद्युत बल लग रहा है। तो इस परीक्षण आवेश पर कोई वैद्युत बल लग रहा है, तो वो वैद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यही डिफिनीशन में बोल रहा है। तो डिफिनीशन में क्या बोल रहा है, डिफिनीशन में बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अब वैद्युत क्षेत्र होता है तो उसके किसी भी बिंदु पर आप परीक्षण आवेश रख सकते हैं। तो किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी कि जो परीक्षण आवेश है उस पर जो वैद्युत बल लग रहा है उसे ये हम क्या बोलेंगे, वो परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक सदिश राशि होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक सदिश राशि होती है। तो अभी हमने आपको ये फार्मूला बनाकर दिखाया था इस फिगर के माध्यम से, E बराबर F अपान Q0। तो यही वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है उसमें वेक्टर लगा दिया जाता है क्योंकि इसे तोड़ा जाता है। तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान Q0। तो ये Q0 जो होता है इसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिख कर दिखा दिया, Q0 को परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो जब यहाँ पे F का एक फार्मूला होता है, अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा था उसमें F का फार्मूला पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। तो ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे जो Q1 है उसे Q मान लेते हैं और Q2 है जो उसे Q0 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, माना Q1 बराबर Q और Q2 बराबर Q0। तो ये हमने मान लिया। तो जब ये मान लेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या बन के आ जाएगा, F की जगह पे हमें क्या लिख देना होगा, F की जगह पे हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 Q0 अपन R²। तो ये F का फार्मूला हो जाएगा जब हमने Q1 और Q2 को Q और Q0 माना है। तो अब जो यहाँ पे Q0 है और नीचे वाला Q0 वैसे ही लिख लेंगे। तो जो Q0 है और Q0 है ये कट जाएंगे। कटने के बाद हमारे पास जो फार्मूला बच के आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कहलाएगा, मेन फार्मूला कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, E बराबर 1/4πε0 बच जाएगा और ये Q बच जाएगा और R² बच जाएगा। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यही हमारा जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान कूलाम। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका जो फार्मूला होता है वो न्यूटन अपान कूलाम होता है, जिसे N/c से भी दर्शाते हैं। अब इसकी विमा को देख लेते हैं। तो विमा जो होती है वो होती है, जो न्यूटन की विमा होती है MLT-2 होती है और जो कूलाम की विमा
होती है वो ए और टी होती है, जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि कूलाम की क्या विमा होती है और न्यूटन की क्या विमा होती है। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे कैसे बनाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा, ए और टी ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स में लिख लेते हैं एम एल टी -2 और बंद कर देते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है इसी के सामने जब इसे लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे a -1 और t -1 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी विमा निकल के आ जाएगी। जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारी विमा निकल के आ गई m l t -3, यानी कि ये 2 और ये एक मिलकर t -3 हो जाएगा और a -1। तो ये हमारी विमा हो जाएगी m l t -3 a -1, ये हमारी विमा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये विमा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अब इसकी सदिश रूप देख लेते हैं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका सदिश रूप देख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो सदिश रूप होता है वो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। मात्रक और विमा ही पूछेगा और सदिश रूप कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो सदिश रूप आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर, ये जो तीर का निशान होता है इसे वेक्टर बोलते हैं और ये जो कैप का निशान होता है इसे कैप ही बोलते हैं। तो ई वेक्टर बराबर बड़े ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 डॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये आपका सदिश रूप हो जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन और फॉर्मूले होते हैं। और एक वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन और होती है, वो छोटी सी होती है, अगर आप तैयार करना चाहें तो इसे भी तैयार कर सकते हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन होती है उसी से रिलेटेड होती है। ये आपको समझने में आसान रहेगा जो हमने आपको पढ़ाई है। और ये भी एक डिफिनीशन होती है कि एकांक परीक्षण आवेश, यानी कि कोई परीक्षण आवेश है जो कि एकांक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी कि जो एकांक परीक्षण आवेश है इस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, यानी कि इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। जब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल होता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र, उस बिंदु को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन भी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। सबसे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और उसके बाद हम आपको पूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक नंबर में पूछे जाए तो ये आसान रहेगा, वरना समझने में यही आसान रहेगी, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ऊपर से इनका स्क्रीनशॉट करना चालू करें। आप बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो मात्रक, विमा और सदिश रूप दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर, कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। उसमें सभी चीज़ें पूछेगा, मात्रक पूछेगा, विमा पूछेगा, दिशा पूछेगा और सदिश रूप भी पूछ देगा और राशि भी पूछ देगा। कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमने सभी चीज़ें आपको करा दी है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।